फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के विरुद्ध जाकर नामांकन दाखिल करने वाले सुरेश यादव, कांग्रेस नेता सुरेश यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। हमारे साथ सुरेश यादव, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी, आपको पार्टी ने निष्कासित किया है, आपने जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनके खिलाफ नामांकन क्यों दाखिल किया? जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और अविनाश पांडे जी ने जिस तरीके से पार्टी को जाकर गिरवी रख दिया, उसको ये कार्यकर्ता फूलपुर का उत्तर प्रदेश के लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन के तहत जब फूलपुर सीट कांग्रेस कोटे में आने के बावजूद भी इन लोगों ने जाके 8:30 बजे पार्टी की पूरी तरह गिरवी रख दिया। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम प्रचार करेंगे। किसी राजनीतिक दल का प्रदेश का नेतृत्व ऐसा फैसला ले सकता है? इसी को लेकर आपकी नाराजगी थी क्या? पहले आपको आश्वासन मिला था कांग्रेस से कि आपको यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाएगा? पूरी तरह आश्वासन था। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद ही लगातार 6 महीने लगातार बूथ से लेकर न्याय पंचायत कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी, सारे बूथ पूरी तरह से तैयार हैं। और वहाँ के कार्यकर्ता और जनमानस, मेहनत कर किसान, मजदूर, बुनकर और संख्यक, अनुसूचित जात, सारे समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। जो मुद्दा है बेरोजगारी अहम मुद्दा है, खाद नहीं मिल रही, इस तमाम मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हमारी सीधे लड़ाई है और मैं चुनाव वहां पर जीतूंगा। लेकिन जो गठबंधन है, जो लीडरशिप है, उसने ये तय किया कि वो तो कोई उपचुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं देगा कांग्रेस की तरफ से, तो फिर उससे आपको क्या आपत्ति? आपको क्या पहले से इन लोगों ने गलत फैसला लिया, हमेशा गलत। हम लोग हमेशा सत्य के साथ मैं रहा। कभी भी जब भी सत्ता से टकराने की जरूरत पड़ी, ऐसे समय में आप लोग देखे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब चुनाव चल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कैबिनेट मंत्री के बेटे संग्राम यादव के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था। और आने वाले तब फिर मैं एक के बाद हमको एक बार हराया गया। फिर 2005-06 में मैं भारी बहुमत से मैं चुनाव जीता था। इसी तरह आज फूलपुर की जनता पूरी तरह से तैयार है। मैं भारतीय जनता पार्टी से सीधे हमारी लड़ाई है और मैं वहाँ पर चुनाव जीत कर आऊँगा। आप बीजेपी को मान रहे हैं, आप चुनाव, चूँकि निर्दलीय चुनाव मैदान में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप बीजेपी को हरा लेंगे उस सीट पर? बीजेपी सीधे हम ही हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग मिले लोग हैं। आप लोग उठा लीजिए, करहाल के चुनाव देख लीजिए, किस तरह से वहाँ पे उनका भतीजा और उनका जीजा लड़ रहा है। इससे आपको क्या साबित हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी से मैं ही लड़ सकता हूँ फूलपुर में, और कोई तीसरा कोई विकल्प नहीं है। कौन भारतीय जनता पार्टी से मिला है? कांग्रेस की सपा? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश पांडे जी और कुछ कथाकथित उत्तर प्रदेश के नेता, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। तो आप चुनाव लड़ेंगे, आपने फैसला कर लिया है? चूँकि फैसला मैं कर लिया हूँ, लड़ाई आर पार की है। जो मैं फैसला ले लेता हूँ उस पर अंतिम तक दम तक मैं उसको लड़ता हूँ। तो सुरेश यादव थे, उनका कहना है कि उन्होंने फैसला कर लिया है, वो चुनाव मैदान में जाएंगे और उनकी लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी से है फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में। और जिस तरह से कांग्रेस ने उनको आश्वासन दिया था और उन्होंने 6 महीने तक चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद लगातार क्षेत्र में मेहनत की और उसके बाद जो लीडरशिप है उसने निर्णय लिया कि जो सीट है वो गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर सपा प्रत्याशी मुश्तबा सिद्दीकी को दे दी गई। लेकिन उन्होंने जो है अपना नामांकन वापस नहीं लिया है और उनको पार्टी ने निष्कासित किया है। लेकिन उनका कहना है कि वो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं और ये चुनाव वो ज़रूर जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।